ये उनका बेटा है और अभी तक ये ऐसा भी लग रहा है कि ये खाना पीना भी नहीं खाया है, क्योंकि इसके चेहरे पे ऐसा लग रहा है। नेता हुआ चाहे विधायक हुआ, केहू ना देखा ही आए हैं, ना केहू सपोर्ट किया है, ना कुछ नहीं बताया है। गई सब लोग। संजय निषाद के पास भी गई थी। हाँ, संजय निषाद वहीं लखनऊ में गए रहे, एक दिन रहबो के रात भर। हमें कहें 100-150 मनाई के लेके आवा, धरना प्रदर्शन दकाव होत है, काहे करावा, हमरे इतना पैसे थोड़ी बाटे कि हम चलब इतना मने गोलिया के लेके जाबे, कहाँ से लेके आवे? ज़्यादा दुःख कौन उठाएगी? बहुत दुःख उठा रही हैं। इससे ज़्यादा दुःख और नहीं मिलेगा। परेशानी बहुत बाटे, लेकिन अब इतना हमें जानकारी नहीं ने। यह इतना जाने थे, लेटर में लिखा रहा बीमार हैं सब। जिद करत हन तो का करब, कहाँ से दिखाऊ? जब नाय बाटे नहीं तो का करें? तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई खान खर्च नहीं कर पाती, पैसा है नहीं तो मजदूर करके अपना पेट अपने बच्चों को पाला है। एक छोटी बच्ची है तो मौसी की। अब ये मजूरी का चलावत है, खर्चा और कैसे चले? अब आज ये तो गए दवाई को हिसाबत है, मिल गया ना चली गई धान। मैं जनपद सुल्तानपुर के चतुर्भुज गांव में। दोस्तों, एक स्टोरी आपने 5 साल पहले देखा था कि एक गरीब मजदूर मछली मारने का काम करता था और मछली मारने वाली बोट पे वो रहता था, और अचानक से वो मछली वाला बोट जो है वह सीमा रेखा पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर जो है पाकिस्तानियों के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि वो पाकिस्तान की जेल में बंद है और उनका ये घर है। आप देख लीजिए, ये घर है या इसे क्या कहें, क्या नाम दे। हमारे गांव की भाषा में इसे छप्पर कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये 2 बच्चों के साथ उनकी पत्नी किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। और अब अभी तक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं, नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, सारे लोग हैं, लेकिन इस गरीब परिवार की सुधि किसी को भी नहीं है। और यहाँ बातें होती हैं प्रधानमंत्री आवास की, मुख्यमंत्री आवास की, और ये भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। आप देख लीजिए, एक बार पुनः फिर से दिखा दीजिए। 1, 2, 3, 4, यानी अकेले महिला किसी तरह से सरपत के झोरमुट को काट करके और छप्पर का निर्माण पड़ोसियों को द्वारा मिल करके करवा रही है। अब सोचिए, और इनके पति जो है 5 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद है। कितनी मुसीबत है, कितनी दर्द है, कितनी पीड़ाएं हैं, ये तो वो महिला ही बता सकती है। और अब वो महिला 2 बच्चों के साथ ज़िंदगी कैसे काटती है, और वो उसके सामने कितनी मुसीबतें आती होंगी, पैसा कहाँ से आए, और तमाम जगहों पे दौड़-दौड़ के थक करके वो बैठ चुकी है। यानी पीएम, सीएम ऑफिस तक गुहार लगाई है, कहीं से कोई अभी तक राहत नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 5 साल के दरमियान में क्या उत्तर प्रदेश में व जनपद सुल्तानपुर में कोई ऐसा सांसद, विधायक, मंत्री, नेता कोई ऐसा नहीं है जो इस गरीब परिवार के घर पे आए और कम से कम कुछ आर्थिक मदद तो दे दे, ताकि ये महिला किसी तरह से जीती रहे, खाती रहे, अपने बच्चों की परवरिश तो करती रहे। मजदूरी का क्या है? हर समय तो मजदूरी मिलती नहीं है और मजदूरी करके अपना पेट पाल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि जब सीजन आएगा, खेती-बाड़ी का काम आएगा, तो मज़दूरी के लिए कोई बुलाएगा, 200-300 देगा, अभी दिन भर पूरी मज़दूरी करेगी, 2 बच्चे भूखे घर पे रह जाएँगे। अब सोचिए कितनी जल्लत भरी ज़िंदगी है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि इनके घर पे अभी हाल में श्याम लाल भी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया, और सीबीआई के लोग भी आए थे, वो आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही हम आपके पति को छुड़ा करके लाएँगे। ये उनकी पत्नी है, जो पिंटू निषाद हैं, जो पाकिस्तान की जेल में बंद है, और इनका ये बेटा है। इधर आओ बेटा। ये देखिए, ये उनका बेटा है और अभी तक ये ऐसा भी लग रहा है कि ये खाना-पीना भी नहीं खाया है, क्योंकि इसके चेहरे पे ऐसा लग रहा है। ठीक है? आइए पहले हम बातचीत करते हैं। दुकान है बाबू यहाँ पे? हाँ? दूर है। कितनी दूरी पे है? जाते हो दुकान पे? हाँ? नहीं जाते हो? क्या नाम है आपका? बदामा निषाद। बदामा? हाँ, अच्छा, आपके पति कहाँ पे काम करते थे? ओखा गुजरात। गुजरात में। हुँ। तो आप यहाँ घर से कितना समय हुआ उनको वहाँ गए हुए गुजरात? अभी सब पता नहीं बाटे है, 2022 8 फरवरी 2022 में पकड़ा गया है। अच्छा, 8 फरवरी 2022 को। हुँ, लगभग 5 साल हो गए हैं। हुँ।
तो इस समय बदामा 5 साल के दरमियान क्या पाकिस्तान से कोई सूचना आई या उनके पिंटू के द्वारा कोई लेटर यहाँ पे भेजा गया? 1 साल होई लेटर आए, दिवाली का आए रहे, ये दिवाली आई जाए तो 1 साल हो जाए। अच्छा, क्या लिखा गया था उसमें? बीमार हैं सब, उनके साथ कितने लोग पकड़े गए थे? 7। तो बीमार हैं तो क्या बीमारी की वजह कुछ उसमें लिखे थे, खाना-पीना नहीं पा रहे हैं या और कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है? अब परेशानी बहुत बाटे लेकिन अब इतना हमें जानकारी नाई ने, यह इतना जानी थे लेटर में लिखे रहा बीमार हैं सब। हुँ। हुँ। और कुछ छुड़ाने वगैरह की बातें नहीं करने लिखे थे? नहीं, नहीं, छोड़े-ओड़े के नाई रहे कोनो बात। हुँ। हुँ। अ, आपके जनपद सुल्तानपुर में तमाम सांसद, विधायक हैं, भूआल निषाद हैं। इन लोगों के पास आप गई थी? भूआ लोग पास गए रहे, राजेश गौतमो के पास गए और यहाँ भदोही में हैं, विनोद? चंदौली में विनोद डॉक्टर, हुँ। उनके पास दिल्ली में गए रहे और राम भूआल निषाद जौन हैं दिल्ली में 4 दिन बैठाए रहन, कौनो मतलब निष्कर्ष नहीं निकला। हमसे 4-5 दिन तक वहीं रहे दिल्ली में, दिल्ली से तब आवत गए घरे, अभी तक कौनो सूचना नहीं आई। पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस कार्यालय में गई थी आप? हाँ, सद्गु गए रहन, हमार भाई रहन है गएन ई जौन जनता दरबार लागत है, हुँ। वहीं गए रहन लेकिन मिलन नाई जितना ओस मनई रहन जौन होमगार्ड ओड होत हन, हुँ। ऐसे मिले रहन हैं लेकिन उ नाई मिले रहन। तो अभी हाल में आपके यहाँ जो है श्यामलाल निषाद आए थे। हाँ, हमारे नैहरे आए रहे, नैहरा आई हैं। हुँ। हुँ। तो क्या वो आश्वासन दिए, क्या कह के गए? हाँ, वो बताएन कि मतलब हम अपन काम करत आई है, छुट जइहीं जल्दी, हुँ। टेंशन जिन लेत जा, जौन हमें ले रहे मदद करब। हुँ। हाँ, इतना कह के गए। आपके पास आवास भी नहीं है। हमें कुछ नहीं मिले सरकार की तरफ से। गाँव के प्रधान क्या कहते हैं? जब गाँव के प्रधान कहता है जब आए तब दे, अब जब उनके पास वहीं से आए तो वो देही अपने घर से देही ने। अभी मतलब 5 साल में एक को बार आवास नहीं आया है? नाहीं हमार नाहीं आइबे। हुँ। आवाज़ सबका आवत हमार नाहीं आइबे। तो आप पूछी नहीं काहे नहीं आ रहा है? अब पूछे ही कहत हन लिस्ट में नाम बा है आए, अब कहिए आए पता नहीं, ये सब पता नहीं है। अब वो प्रधान ही जनी कहिए आए। कैसे खर्चा चलता है बदामा आपका? अब ये मजूरी के चलावत है खर्चा और कैसे चले। हुँ। अब आज ये तो गरे दवाई को हिसाबत है मिल गया ना चली गई धान लगावे। मतलब आप जो है यही मज़दूरी करती हैं, उसी से आपका खर्च चलता है हाँ, हमार रोज़ खर्चा चलत। और अभी तक कोई सपोर्ट आपका नहीं किया। क्यों ना हमार सपोर्ट के हैं। तमाम निषाद समाज के नेता हैं, जो क्यों ना बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। नेता हों चाहे विधायक हों केहू ना देखा ही आए हैं, ना केहू कहूँ सपोर्ट के हैं, ना कुछ हमें बताए हैं। गइए सब लगे। संजय निषाद के पास भी गई थी? हाँ, संजय निषाद वहीं लखनऊ में गए रहे, एक दिन रहबो के रात भर। हमें कहें 100-150 मनई के लेके आवा, धरना प्रदर्शन दकाऊ होत है, हुँ। काहे करावा? हमरे इतना पैसे थोड़ी बाटे कि हम चलब इतना मने गोलिया के लेके जाबे, कहाँ से लेके जाब? मतलब ऐसे खर्रा जमा दिए। हुँ। वो तो कहते हैं कि निषादों के जो है हित में मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो जेकर करे होई उ जाने हमार नाई के हम कैसे जानी निषाद काम करत है। राजेश जिलाध्यक्ष वो है, वो भी नहीं आन देते। और निषाद पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो? क्यों नहीं आए वो? कोई नहीं आया। अच्छा, सीबीआई के लोग भी आए थे जाँच पड़ताल करने के लिए? सीबीआई के हाँ, हमरे नैहरे आए रहन। हुँ। श्यामलाल भेजे रहन, हुँ। आए रहन लिख पढ़ के लेके गए हैं। तो क्या बोले वो? अब बोले हन कि मतलब हम अपन काम करत हई छुट जइहीं, अब हुँ। ओसर लिख पढ़ के लेके गए हन, अब देखा कहिए छोड़ावत हन। 5 साल बीत गए आपको पति को देखे हुए और आपके पति को आपका घर देखे हुए। हाँ, 5 साल हो गए। बच्चे कभी पूछते हैं कि मम्मी-पापा कहाँ हैं? वो तो हमेशा पूछत हन, तो कहाँ से बताई? कभी जिद नहीं करते हैं कि पापा को देखना है? क्या नाम है बेटा? सूर्या। सूर्या, पढ़ते हो बेटा? नहीं। नहीं जाते स्कूल? क्यों नहीं जाते हो? हुँ? बोलो बेटा। आपके पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं बेटा? बोलो, बताओ बेटा, बताओ। आपके पापा कहाँ हैं? बोलो, बोलो। नहीं बोल पा रहा। ये आपके गाँव की हैं और इनके घर नहीं हैं। 5 साल से इनके पति पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।
और बड़े-बड़े नेता हैं जनपद सुल्तानपुर में, क्या किसी को ये आँख से नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, अगर आँख से दिखाई देता तो फिर भी कुछ न कुछ तो करते। कुछ भी नहीं कर पाए हैं, कोई नेता नहीं कर पाए हैं। और यहाँ चाहे अभी नहीं रहे हैं। संजय निषाद हो, चाहे गौतम हो, चाहे राम भुआल हो, कोई भी इसका सहारा नहीं देने वाला है। वे द कहते हैं कि मैं निषादों के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ, तो लड़ रहा हूँ, जिसके लिए लड़ रहा हूँ, जब इससे ज़्यादा दुःख वो कौन उठाएगी? बहुत दुःख उठा रही हैं। इससे ज़्यादा दुःख और नहीं मिलेगा। अ क्या अ, मर जाए तब ठीक है? अगर ये चाहते तो 1000 2000 कुछ भी आर्थिक मदद अगर कर देते, थोड़ा-थोड़ा लोग आकर के अगर आर्थिक मदद कर देते, तब भी तो इनकी ज़िंदगी अच्छे से कम बीतती तो रहती जब तक इनका पति नहीं आता। कोई नहीं कर रहा है, तो क्या इसमें कहने की बात है? कोई भी नहीं कर रहा है। ना पिंटू को खबर मिल रही है, ना बदामे तो आज 1 महीना से यहाँ पर हैं और मायके भी हैं। मतलब अक्सर करके ज़्यादा करके मायके ही रहती हैं। यहाँ कौन देखभाल करेगा इनका? कौन देख-रेख करेगा? पैसा होता तो बच्चों को पढ़ाई-लिखाई, खान खर्च नहीं कर पाती। पैसा है नहीं, तो मज़दूरी करके अपना पेट, अपने बच्चों को पाला है। एक छोटी बच्ची है तो मौसी के पास है। हुँ। हुँ, कितनी कितने साल हो गए होंगे इनकी शादी की? 10 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल। हुँ। क्या कहना चाहेंगी जो तमाम जनपद सुल्तानपुर के सांसद, विधायक जो निषाद समाज से हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, कहते खाली हैं उनको छुड़वाइए बस और कुछ नहीं कहेंगे। हुँ, धन-दौलत मिल जाएगा और पति भी उसका ज़रूरी है। अगर पति है सब कुछ खुशहाली है। हुँ, पति नहीं है तो कोई खुशहाली नहीं है, उसका दुःख है। बादाम आपके पास बैठती होगी तो बहुत सारी बातें बताती होगी। मौका नहीं मज़दूरी करके अपन दिन भर शाम को हम यहाँ पर नहीं आते हैं, हुँ। अपने घर पर रहते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि कहने के लिए तो तमाम वो लोग हैं, बड़े-बड़े दावे करते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कि हम गरीबों के लिए जीते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए मरते हैं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी महिला है जिसके पति 5 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद है। 2 बच्चों के 2 बच्चों के साथ वो अपनी ज़िंदगी किसी तरह बिता रही है, वो अभी मज़दूरी करके। और यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो छप्पर आपको दिख रहे हैं, जिस तरह से छप्पर बनाए गए हैं, अगर पानी बरसेगा, तो सारे पानी जो है नीचे ही जाएँगे, बाहर नहीं आएँगे क्योंकि जिस तरह से कंडीशन है छप्पर की और लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, ये तमाम योजनाएँ चल रही हैं, मुख्यमंत्री योजनाएँ चल रही हैं और इस गरीब महिला के पास एक आवास तक भी नहीं है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? और तमाम उन निषाद समाज के नेताओं से भी मैं अपील करना चाहूँगा, ये पिंटू निषाद का घर है। पिंटू निषाद पाकिस्तान की जेल में बंद है। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर एक साथ मिल कर के आवाज़ उठाएँगे, तो शायद है कि वह व्यक्ति अपने घर आ जाएगा। बाकी ये वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर कीजिए, हर उन लोगों तक पहुँचे। ज़बरदस्त शेयर लगाइए और पिंटू निषाद को न्याय दिलाइए, पिंटू निषाद को अपने वतन वापस बुलाइए। 2 बच्चे अपने पिता की आस में टकटकी लगाए हुए बैठे हुए हैं। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।